एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे विल डिस्कस अबाउट द नेशनल पार्क। आज जो है हम नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे कि नेशनल पार्क होता क्या है। बेसिकली ये एरिया होते हैं रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ अ हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो है जानवर जो है रहते हैं अपने हैबिटेट में एज वेल जो उस जगह का जो नेचुरल सोर्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो एरियाज वेयर द एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन freely use the habitat and natural resources. Now let's see basically what is the national park. On the roadside there was another road board on which was written Satpura National Park. तो सतपुरा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा? यू विल फाउंड इट इन मध्य प्रदेश, राइट। सो मध्य प्रदेश में आपको जो है सतपुरा जो है नेशनल पार्क मिलेगा। अब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है बच्चे नेशनल पार्क में जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। माधव जी टेल देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या है, ये जो है एक डाइवर्स सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। दे प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। तो नेशनल पार्क में जो है लैंडस्केपिंग भी की होती है, वहाँ पे कोई जो कुछ उनकी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड दे मेक श्योर कि जितना भी फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया है हम उसको प्रिजर्व करें, राइट। नाउ दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो उस नेशनल पार्क में अगर कोई हिस्टोरिक चीज़ भी है तो उसको भी जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको कोई ऐसी हिस्टोरिक चीज़ नहीं मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने ये पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड अ वाइल्ड लाइफ। तो जू क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि चिड़ियाघर होता है। बात करें जू की या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसमें जो मेनली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट होता है। जो सेंचुरी में आपको जो है वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट होगा, जबकि जू में जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं उनको केजेस में रखा होता है। इट इज़ नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आर्टिफिशियल जो है कुछ भी कंडीशंस नहीं क्रिएट की जाती हैं, इट इज़ ऑलवेज नेचुरल। जबकि जू में जो है कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, जैसे लैंडस्केपिंग कर दी, कुछ उन्होंने ग्रीनरी जो है जैसे ग्रीनरी दिखा दी जिससे जो है एनिमल्स जो है अट्रैक्टेड रहें। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सब कुछ जो होता है नेचुरल होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है इट इज़ नॉट ओपन टू द पब्लिक, जबकि वहाँ पे जो कुछ जो लोग सराउंडिंग में हैं वही जा सकते हैं, लाइक। लेकिन जो जू होता है दैट इज़ ओपन टू द पब्लिक। आपने देखा हो चिड़ियाघर की कुछ पर्टिकुलर एंट्री टाइमिंग होते हैं, कुछ पैसे उन्होंने फिक्स किए जाते हैं, राइट। तो इट इज़ ओपन टू पब्लिक फॉर अ फिक्स टाइम, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा जो है नहीं होता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जू में जो है एनिमल्स को केजेस में रखा जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ में जो है सेंचुरी में जो सब एनिमल्स जो होते हैं खुले होते हैं एंड दे कैन गो टू देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जू में जो है एनिमल्स जो होते हैं कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ में जो होते हैं एनिमल्स कंफर्टेबल होते हैं। नाउ लेट्स गो टू दिस लाइक, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहला फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? इट इज़ द सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो सबसे अच्छी टीक जो होती है वो आपको सतपुरा नेशनल पार्क में ही मिलेगी। एंड देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो हमारे जो है मोर देन 100 नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। अब जो हम देखते हैं कि सतपुरा नेशनल पार्क में जो है आपको क्या क्या मिलता है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक के शेल्टर्स मिलेंगे आपको। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल। तो इससे जो रॉक शेल्टर्स हैं इससे ये पता चलता है कि ये जो यहाँ पे जो है जीव जंतु पहले रहते थे, वहाँ पे कुछ जो है जो मानव जाति है वो भी रहती थी। तो मीन्स ये जो जंगल है मानव जाति के द्वारा यूज़ किया जाता था। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। तो हमें ये भी पता चलता है प्रिमिटिव मीन्स पुराने, जो बहुत साल पुराने लोग यहाँ पे रह के गए हैं वो जो है किस तरीके से इस रॉक शेल्टर्स में रहते थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा।
तो रॉक पेंटिंग्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज शेल्टर्स। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जो रॉक पेंटिंग है वो कहाँ पे मिलती है आपको, सतपुरा नेशनल पार्क में मिलेंगी, या जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है आपको वहाँ पे मिलेंगी। फिगर्स ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग। मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन द एरिया। तो ये जो आपको रॉक शेल्टर्स मिल रही हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर मिलेंगी, जो कि बहुत सारे जो पहले साल पुराने जो है मानव रहते थे वहाँ पे जो है आपको लगता है, या तो फाइटिंग जैसा लड़ाई झगड़ा दिखाया हुआ है, जहाँ कोई जो है जानवर की हंटिंग कर रहे हैं, जानवर आगे भाग रहा है, पीछे जो है इंसान है, या डांसिंग की, या प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपेक्टेड इन दीज पेंटिंग। तो इस पेंटिंग्स में आपको ये सब मिलेगा, जिसमें हाउ डिड द प्रिमिटिव मैन लिव। तो ये हमें जो है झांकी देता है कि कैसे जो है जो पुराना इंसान है कैसे रहते थे। नाउ एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा जाते हैं आगे, तो वो जो हैं देन दे रीड द अबाउट द सतपुरा टाइगर reserve. Written on it, Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक गवर्नमेंट द्वारा जो है ये प्लान लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो हमारे कंट्री में टाइगर की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम रह गई थी। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर क्यों किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और ये किसने किया। सो दीज ऑल 3 पॉइंट्स यू मस्ट नो। सबसे पहले तो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट टाइगर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो हमारे पॉपुलेशन जो है टाइगर पॉपुलेशन कितनी है उसको मेनटेन करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया, राइट। सो विजिट अ नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, वर दे सुइटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ज़ू में जो है एनिमल्स आपको पता है कि केजेस में रखे होते हैं, तो वहाँ पे एनिमल्स जो हैं आर्टिफिशियल सेटिंग में होते हैं, तो वो दे आर नॉट एवर हैप्पी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जाके तंग भी करते हैं ज़ू में एनिमल्स को, बंदरों को जाकर, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो भी जानवर हैं या चाहे प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, हर कोई जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में जो है हमेशा मोस्ट कंफर्टेबल होता है। सो द जू आर जो हैं दे आर नॉट प्लेसेस फॉर द comfortness ऑफ these एनिमल्स, राइट। नो आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी अ टाइगर। तो वो देखते हैं कि हमें इस जो हम जो नेशनल पार्क में घूम रहे हैं देखते हैं कि हमें कोई टाइगर मिलता है या नहीं। सो टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो हम देख रहे हैं कि जो टाइगर्स की जो है जो नंबर है वो बहुत कम हो रहा है हमारे फॉरेस्ट में से। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ सीन देयर। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो एक यूनिक हुआ, वहाँ पे देखा कि जो टाइगरों की पॉपुलेशन है वो इस एरिया में पर्टिकुलरली बढ़ रही है। Once upon a time, animals like lions, elephant, wild buffaloes and बारासिंगा were also found in this सतपुरा नेशनल पार्क। तो बहुत साल पहले ये देखा गया था कि उसमें कुछ जानवर जैसे लाइन हो गए, एलिफेंट हो गया, वाइल्ड बफलो हो गया, बारासिंगा, ये भी जो सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। Animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. So also this is very very important question, 1 mark question हो सकता है आपके लिए, MCQ की फॉर्म में भी हो सकता है, डेफिनेशन पूछ के आपको जो है इसका पूछा जा सकता है कि कौन से एनिमल है, ठीक है। वो एनिमल जिनका जो नंबर कम हो रहा है, तो जो हैं अभी लुप्त होने के दर पे हैं, दे माइट फेट एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल, जिनकी ज़िंदगी खतरे में है जो है। सपोजली हमारे पास 10 टाइगर रह गए हैं, तो 10 में से 2 भी निकल जाते तो हमारे पास 8 रह जाते हैं, 8 के बाद जो है अब 4 रह जाते हैं। तो अब ये 4 से नंबर ग्रो अप करना बहुत ही मुश्किल है और इम्पॉसिबल है, राइट। तो इस तरीके से जो जानवरों की जो संख्या बहुत कम हो गई है, एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फीट एक्सटेंशन, हो सकता है हमारे इस जो है प्लानट से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, राइट। सो बूजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग टाइम अगो। तो आप सबको डायनासोर का पता है कि वो जो है जो हमारे प्लानट से लुप्त हो चुके हैं, बहुत साल पहले हम यहाँ पे थे, लेकिन अब जो हैं
वो हमें नहीं मिलते हैं, बिकॉज दे आर नो मोर ऑन दिस अर्थ। Survival of some animals have become difficult because disturbance in their natural habitat. Definitely जब हम किसी का घर उजाड़ देते हैं तो उस एनिमल के लिए जो है अपने नेचुरल हैबिटेट के बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। प्रोफेसर अहमद टेल दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल नेशनल पार्क। तो इसी तरीके से हमें एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने चाहिए, इम्पोज करने चाहिए जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं। और इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ग्रेजिंग करवाने लेके जाना कैटल को, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एट्सेट्रा आर नॉट अलाउड। तो जो है नेशनल पार्क में जो हैं ये सब ऐसे रूल्स नहीं होने जो हैं इनके ऊपर सख्ती से जो है हमें जो है गौर करना चाहिए कि जब भी हम जाते हैं तो ये नहीं कि जो है हम जो दूसरे जो नेचुरल हैबिटेट में जानवर रह रहे हैं हम उनका नेचुरल हैबिटेट ख़राब कर दें सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? क्या जो बड़े एनिमल्स हैं वही ख़त्म कर रहे हैं हो रहे हैं? नो। Madhavji tell Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. तो जो छोटे जानवर हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ। जो छोटे एनिमल्स हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। एट टाइम्स वी किल, जो है हम ख़त्म कर देते हैं बहुत बार किसी स्नेक को, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास प्लांट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट में आपके पास सॉइल है, एयर है, वाटर है, तो इन सब का इंटरेक्शन होता है। तो जो हर चाहे छोटा जानवर है चाहे बड़ा है उसका कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है इकोसिस्टम में। लेकिन एट टाइम्स वी किल दीज एनिमल्स विदाउट नोइंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्फ। उनको ख़त्म करने के साथ हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट द रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। भले ही वो साइज़ में स्मॉल हैं लेकिन हम उनका रोल इकोसिस्टम में इग्नोर नहीं करते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब जो है इससे जो है फूड चेन जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है। Now we'll discuss about ecosystem. So an ecosystem is made up of all the plants and animals and microorganisms in an area along with non-living component जैसे कि climate, soil, river, delta etc. तो ecosystem में आपको दो जो है component होते हैं, एक तो living component होते हैं, एक non-living component होते हैं। living में आपके पास plant, animals and microorganism होगा और non-living में आपके पास होगा climate, soil, river, deltas etc. Right? So in the next video we'll discuss about the red data book. Till then you stay tuned. Thank you so much for watching.